नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। कल्पना सोरेन ने संभाली 21 अप्रैल की महारैली की कमान, झामुमो के जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से भी किया संवाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली महारैली की कमान संभाल ली है। 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में होने वाली महारैली से पहले कल्पना मुर्मू सोरेन ने हरमो स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं के विचार भी जाने। जिला अधीक्षकों की बैठक के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन ने झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इसके बाद कल्पना सोरेन बोकारो जिला के बेरमो के लिए रवाना हो गई। बेरमो में उन्हें झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना है। आप सबको बता दूं कि कल्पना सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 21 अप्रैल को हमारे महागठबंधन यानी कि INDIA की महारैली है। इसको सफल बनाने के लिए झारखंड के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष आए हैं। उनसे आग्रह किया है कि इस महारैली को सफल बनाएं। कल्पना सोरेन ने कहा कि उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि उलगुलान के रूप में इस आंदोलन को लें और उसे सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने का सपना देखा था। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उनके सपने को बाधित किया गया। झारखंड में संवैधानिक पद पर बैठे हेमंत जी को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में सभी एकजुट हों और INDIA को मजबूती दें। गांडे से कल्पना सोरेन करेगी राजनीतिक सफर की शुरुआत, झामुमो की बैठक में लगी मुहर। कल्पना सोरेन गांडे से झामुमो के प्रत्याशी होंगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हुए झामुमो की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगी। बैठक में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर झामुमो ने महारैली करने का निर्णय लिया। आगामी 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में न्याय उलगुलान महारैली का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस महारैली में इंडिया गठबंधन दल के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाया जाएगा। इस बैठक में कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। बैठक में गांडे विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन की उम्मीदवारी पर भी मुहर लगी है। वह गांडे से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगी। भट्टाचार्य ने बताया कि बैठक में सभी विधायकों को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराएं। इसके लिए उन्हें हर प्रकार का सहयोग प्रत्याशियों को देना है। वहीं विधायकों को कहा गया है उनके अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा आसपास के अन्य लोकसभा क्षेत्र में भी जहां उनका प्रभाव है वहां अपने प्रभाव का उपयोग करें। मतदाताओं को गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करें। गांव-गांव जाएं, लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं के बाबत जानकारी देते हुए वोट के लिए प्रेरित करें। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि यह रैली इतनी ऐतिहासिक होगी जो कि पहले कभी रांची में नहीं हुआ और नहीं आने वाले समय में होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ यह आक्रोशित लोगों की रैली होगी जिसमें पूरे भारतवर्ष से भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। यह न्याय उलगुलान होगा, एक एक वोट भाजपा पर चोट होगा। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत जी अभी अंदर है, आपकी ताकत से ही वह मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यही ताकत रैली और चुनाव में भी दिखनी चाहिए। वहीं झामुमो के विधायक और सांसदों की बैठक में 2 विधायक लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा नहीं पहुंचे। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चमरा लिंडा जहां लोहरदगा सीट कांग्रेस से नहीं लेने के कारण नाराज बताए जा रहे हैं, जबकि इन्हें मनाने के लिए पार्टी ने एक वरिष्ठ मंत्री को भी लगाया था, यानी कि वे नहीं माने ना ही झुके। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वे हर हाल में लोहरदगा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हेम्ब्रम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगर उन्हें राजमहल से प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो वह निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। झारखंड में झुलसाने लगी गर्मी, कई जिलों में पारा पहुंचा 42 डिग्री के पार। जानिए कब मिलेगी राहत। झारखंड में गर्मी ने अपने झलक दिखानी शुरू कर दी। झारखंड में पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कई जिलों में तापमान 41 डिग्री से अधिक हो गया। वहीं रांची मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार को राज्य में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। सबसे अधिक तापमान सरायकेला खरसावां जिले में दर्ज किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के पूर्वी भागों में 7 से 8 अप्रैल को कहीं कहीं लू चलने की आशंका है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ जिलों में
पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर उष्ण लहर की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन से लोगों को राहत मिलेगी। अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश होगी, जिससे गर्मी से थोड़ी निजात मिलेगी। कहीं कहीं वज्रपात। 7 अप्रैल को तेज हवाएं चलेगी, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर के बीच हो सकती है। वहीं 9 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलेगी, गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, वज्रपात भी हो सकता है। वहीं रांची मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान इसमें 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। सीता सोरेन ने दिया बड़ा बयान, कहा अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुरुजी की नहीं चलती। गुरुजी की बड़ी बहू और भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने एक बार फिर अपने परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपने ससुर शिबू सोरेन को लेकर ट्वीट किया, कहा कि झामुमो में अब शिबू सोरेन की नहीं चलती है। झामुमो में कुछ ठीक नहीं है, अगर ठीक होता तो मेरे ससुर मुझे पार्टी से निकलने ही नहीं देते। इधर सीता सोरेन शुक्रवार को जामताड़ा पहुंची, जहां उन्होंने जामताड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही उनके स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच के लिए टीम का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्गा जी के निधन के बाद मुझे पार्टी में कभी महत्व नहीं दिया गया, पार्टी ने मुझे कभी नहीं अपनाया, मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड गठन का मूल उद्देश्य ही पीछे छूट गया है। सीता सोरेन ने गठबंधन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पत्थर और जमीन की लूट में शामिल है, जनता हिसाब अब चुकाएगी। देवघर में होटल और ढाबों से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 7 हुआ गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देवघर जिला प्रशासन अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के होटलों और ढाबों में छापेमारी की। टीम ने घुड़िया मोड़ स्थित नाश्ता दुकान, जयपुर मोड़ पर कैलाश ढाबा और बैजनाथपुर स्थित IBP ढाबा से भारी मात्रा में देसी अंग्रेजी शराब को जब्त करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पथरोल थाना क्षेत्र के जसोबांध, गोसुआ, सिमरा मोड़ और मधुपुर थाना क्षेत्र के पत्थरचट्टी रोड में छापामारी कर विदेशी शराब जब्त करते हुए 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 26.64 लीटर अंग्रेजी शराब और 39.6 लीटर बियर और 28 लीटर महवा शराब जब्त की गई। जामताड़ा में हत्या के विरोध में आक्रोशितों ने सड़क किया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जामताड़ा जिले के मेहजाम थाना क्षेत्र स्थित रामू खटाल में शुक्रवार की सुबह एक युवक जिनका नाम प्रेम कुमार पांडे थी, उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के विरोध में शनिवार को आक्रोशितों ने शव के साथ सड़क जाम की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रेम कुमार पांडे मेहजाम शहर के रामू खटाल मोहल्ला में रहता था। वो देर रात मोहल्ले के एक व्यक्ति का शव जलाकर लौट रहा था। मोहल्ला पहुंचने पर 4-5 युवकों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी बीच गुलाब नामक युवक ने प्रेम पांडे को चाकू मार दिया, जिससे प्रेम पांडे वहीं गिर गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। मृतक प्रेम पांडे का विवाह पिछले वर्ष ही हुआ था। उसकी पत्नी किरण कुमारी घटना के बाद से बार-बार बेहोश हो जा रही है, जबकि प्रेम पांडे के दादा सत्यनारायण पांडे सहित घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। प्रेम पांडे के पिता दिलीप पांडे बाहर काम करते हैं। रांची में ब्राउन शुगर की बिक्री करने आए युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्राउन शुगर की बिक्री करने आए युवक को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए रातू थाना क्षेत्र के नवासोसो में पुलिस ने 22 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ रंजन यादव नामक युवक को पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो बरामद किया। इसी वाहन से ब्राउन शुगर की तस्करी किया करता था। पुलिस ने नवासोसो स्थित लीची बगीचा के समीप वाहन चेकिंग के दौरान सशस्त्र बल के सहयोग से रंजन यादव गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 22 पुड़िया कुल वजन 4 किलो 86 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। रंजन यादव ने पुलिस के समक्ष कई राज भी उगले हैं। मिले इनपुट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आदिम जनजाति को नहीं मिला राशन तो होगा आंदोलन, कन्हैया सिंह ने कहा।
लातेहार के बरवाडी प्रखंड के जिप सदस्य कन्हैया सिंह ने कहा कि अगर प्रखंड के आदिम जनजाति यानी कि पीबीटीजी समुदाय के लाभुकों को शीघ्र राशन नहीं मिला तो 10 अप्रैल के बाद आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रखंड के आदिम जनजाति समुदाय के राशन कार्डधारियों को पिछले 2 माह से राशन नहीं मिल रहा है। इसे लेकर शुक्रवार को जिप सदस्य कन्हैया सिंह के नेतृत्व में नवाडी, सुगरू, हरातू, जुरुहार, हेदिहास और मुरगाडी समेत आसपास के दर्जनों गाँव के लोग प्रखंड कार्यालय का घेराव भी किया था। उन्होंने प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार रवि को एक आवेदन भी सौंपा और 2 महीने का अनाज मुहैया कराने की मांग की थी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें फरवरी और मार्च माह का राशन नहीं मिला है। उनका परिवार इसी राशन पर निर्भर है। राशन नहीं मिलने के कारण वे भूखमरी के कगार पर हैं। इस संबंध में प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार रवि ने कहा कि पीबीटीजी परिवारों को पैकेट यानी कि प्लास्टिक की बोरी में पैक करके अनाज मुहैया कराया जाता है। पैकिंग करने वाला सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण उन लोगों को अनाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी पत्राचार किया गया है। कहा गया है कि अपने स्तर से मैनेज करके अनाज को पैकेट में पैक करें। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल से पहले तक सभी लोगों को अनाज मुहैया करा दिया जाएगा। 2 लोगों की हत्या के मामले में पूर्व विधायक बोलो सोरेन और नक्सली जेठा कश्यप दोषी हुआ करार। तोरपा के पूर्व विधायक पोलो सोरेन और नक्सली जेठा कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती है। वर्ष 2013 में तोरपा में पुलिस मुखबरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने तोरपा के पूर्व विधायक पोलो सोरेन और नक्सली जेठा कश्यप को दोषी करार दिया। बताते चले कि पोलो सोरेन 2 बार झामुमो के विधायक रह चुके हैं। अपर न्यायिक दिनेश कुमार की अदालत में सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रही 3 महिला और कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान नक्सली जेठा कश्यप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोड्डा जेल से कोर्ट के समक्ष उपस्थित था। वहीं पोलो सोरेन कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। आप सबको बता दो कि अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 1 गवाह पेश किया गया। हत्याकांड की घटना को लेकर कर्रा थाना में कांड संख्या 27/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अब आप सबको बता दूं कि अपराधियों ने इन दोनों को घर के सामने ही चबूतरा में अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।